अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद सरफराज अहमद मदनी DNA न्यूज़ चैनल के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त मैं महर फ़याज़ कॉलोनी AA ब्लॉक मस्जिद हज़रत बीबी आमना में मौजूद हूँ। ये अहले सुन्नत वल जमात फ़िरका की मस्जिद है और हमारे साथ यहाँ के इमाम साहब मौजूद हैं। आए इनसे बात करते हैं और यहाँ मामलात और हालात वाक़यात का जायज़ा लेते हैं कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका कारी साहब? मेरा नाम अल्लामा कारी मोहम्मद अशरफ आवान साहब है। अच्छा कारी साहब, आप यहाँ पे कितने अरसे से मस्जिद के इमाम हैं? तकरीबन 8 साल हो चुके हैं और 9 साल शुरू हो चुका है। जी, आप हमें मस्जिद के कुछ बताएं अहवाल कि यहाँ पे हमारे इल्म में आया कि आप लोग कहते हैं कि हमें कोई बंदा है स्कीम का जो परेशान करता है और उसने 300-400 घर हैं यहाँ के, लेकिन वो सिर्फ़ एक फैमिली है जो मस्जिद से कुछ फासले पे वाक़ई है और वो कहता है कि जी मैं मस्जिद की आवाज़ से डिस्टर्ब होता हूँ, अज़ान की आवाज़ से। और बल्कि ये भी हमारे इल्म में है कि कुछ लोगों ने हमें बताया कि उसने ये भी कंप्लेन की कि मैं रोज़ों में नमाज तरावी से या मस्जिद में आने वाली किसी भी आवाज़ से डिस्टर्ब होता हूँ। तो इसके बारे में बताएं कि वो शख्स कौन है और उसका क्या मामला है और आपका उसके साथ क्या कोई अनाद है या मस्जिद के किसी फ़र्द की कोई अनाद है, क्या मामला है? अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद जो है तकरीबन 10 साल से जो है वो जहाँ तरबियत हो रही है, इस्लामी माहौल है। अल्हम्दुलिल्लाह 120 बच्चे पढ़ रहे हैं और हिफ़्ज़ के बच्चे भी हैं, नाज़रा के बच्चे भी हैं, बच्चियाँ भी पढ़ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ा अच्छा माहौल है और जुमे पे तमाम मकातब फ़िक्र, बल्कि नमाज पंजगाना में भी तमाम मकातब फ़िक्र, आलिम हदीस मकतब फ़िक्र, देवबंद मकतब फ़िक्र, बरेलवी मकतब फ़िक्र के तमाम लोग जो हैं वो मिलजुल कर नमाज़ पढ़ते हैं और यहाँ इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन का बेहतरीन अमली सबूत एक मुज़ाहरा किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह 9 सालों में कभी कोई ऐसा मसला नहीं उठा किसी नमाजी से, कोई यानी कि नमाजी का झगड़ा हो या इस तरीके से। ये शख्स तकरीबन अरसा 2 साल से यहाँ हमारी कॉलोनी का हिस्सा बना है और देवबंद मकतब फ़िक्र से इसका ताल्लुक़ है और कलअदम तंजीमों से भी इसका ताल्लुक़ है। और ये हमें आए रोज़ जो है वो दरख्वास्तें देकर रिटायर कोई पुलिस अफसरान भी इसकी पुश्तपनाही कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये आए रोज़ नमाजियों को भी डिस्टर्ब करता है और मस्जिद इंतज़ामिया को भी और इमाम साहब को भी हिट करता है। तो हम सरकारी इदारों से बालान अफसर से गुजारिश करते हैं कि इस आदमी को जो है वो कानून के मुताबिक इस पे कार्रवाई की जाए। और हमारा और इस बंदे का ये जो एतराज़ है कि मुझे कुरान की तिलावत से भी चिढ़ है और दुरूद सलाम तो बिल्कुल मैं पढ़ने ही नहीं दूँगा। तो ये उसके और हैं और वो जो है इस वजह से आलिम अल्लाह परेशान है कि हम सारे मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर के ग़ुलाम हैं और उसके बावजूद जो बंदा मस्जिद का नमाजी भी नहीं है, मस्जिद में आता भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मस्जिद में बदअमनी जो है वो पैदा करने की कोशिश कर रहा है। और हमने उसके भाइयों को भी, उसकी फ़ैमिली को भी अलग अलग समझाया और उन्होंने भी उसको समझाया कि इस तरह मस्जिद में बदअमनी ना पैदा करो। और जहाँ 2 साल जहाँ से पहले आया वहाँ पर भी इसका यही किरदार था, वहाँ पर भी लोग तंग थे और वहाँ से फिर यहाँ शिफ्ट हुआ और यहाँ पर भी उसने यही किरदार जो है वो निभाने की कोशिश की है। तो इस वजह से हम गुजारिश करते हैं कि इसका कोई सद्भाव किया जाए। कारी साहब, ये पहले किस इलाके में से ताल्लुक़ है जहाँ कह रहे हैं कि बदअमनी? दुर्गवाला नसीराबाद का इलाका है, वहाँ पे ये रहा है। अच्छा जी, तो वहाँ पर भी अहले सुन्नत वल जमात की जो मस्जिद थी, वहाँ इमाम साहब को आए रोज़ उनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन देना और इस तरीके से उनको हिट करना। तो अब यहाँ पर भी उसकी, और हमने उसकी फ़ैमिली से भी, उसके भाइयों से, उसके कज़नों से गुजारिश की है कि जो है ये इसको समझाएं कि इस तरह के मामलात में मुदाखलत न करे। उसके कारी साहब, उसके भाई और फैमिली के जो दीगर लोग हैं वो भी यहीं रिहाइश पजीर हैं या कहीं दूर हैं? दाएँ बाएँ हैं। तो हम इसलिए गए ताकि जो है वो बेहतर तरीके से प्यार मोहब्बत से मसला हल हो जाए, लेकिन वो इस तरफ आ ही नहीं रहा। ठीक कारी साहब, वैसे हमने ख़ुद भी देखा है कि अहले सुन्नत वल जमात के लोग, देवबंदी मसलक के लोग, अहले हदीस के लोग आपस में जब मिलते हैं कोई हमने इख्तलाफात नहीं देखे। हमने इनको एक दूसरे की मस्जिदों में नमाज़ पढ़ते भी देखा है और हमने इनको ईद पे आपस में बगलगीर होते देखा है, एक दूसरे को कुछ चंद इस्लामी चीज़ों पे, टॉपिक पे तबादला ख्याल कुछ असलूबी से करते हुए देखा है। तो ये बंदा, हम तो इस बात को नहीं मानते या हम तो ये बात नहीं कहते कि ये एक दूसरे के
खून के खुदा न खास्ता प्यासे हैं या कोई इनमें ऐसी फ़िरका वारियत है। इख्तलाफात तो किसी में भी कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन वो बड़ी अच्छे ऐसा तरीके से जी वो नहीं बदलने चाहिए और लोग इसका हल भी कर लेते हैं, एक दूसरे को इस तरह परेशान नहीं करते। इस मामले में आप क्या कहते हैं? और दूसरी बात ये बताइएगा कि आपने जिक्र किया कि हमने इनके भाइयों वगैरह से और कुछ दूसरे रिश्तेदारों से जाके उनको समझाया और बातचीत की कि वो इन्हें समझाएं, और आप कहते हैं कि उन्होंने इनको समझाया भी। इसका मतलब है कि वो आपके लोगों के ख़िलाफ़ नहीं है, वो आप लोगों की किसी बात पे तरह सिर्फ ये अकेला शख्स ही आपको? जी अकेला शख्स है, अकेला बिल्कुल। आप नाम बताना पसंद करेंगे, ये कौन शख्स हैं? इनका नाम राना मोहम्मद अजीम है, अलीम, राना मोहम्मद अलीम, क्योंकि ये मस्जिद में आता नहीं है। अच्छा। तो हमें इसके नाम से वक्फियत भी नहीं है, मुलाकात भी नहीं है। ये कारी साहब आपकी मस्जिद से कितनी दूर वाक़ है ये घर? ये तकरीबन गली के दरमियान 100 फुट से भी ज़्यादा इसका घर दूर है। अच्छा। तो जो घर बिल्कुल सामने है, यानी कि जो 100 फुट भी नहीं बनते, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि आपने उनके व्यू लिए कि वो कह रहे हैं कि हमने 50,000 महंगी जगह ख़रीदी है कि हमारे बच्चे जो हैं वो मस्जिद से दूर ना आए और हमें कुरान और दुरूद सलाम की फयूज़ व बरक़ात नसीब हो। ये जब भी हम मस्जिद से निकलने की कोशिश करते हैं, हमें कोई ना कोई नमाजी इस मामले को देखते हैं और वो कोई रास्ते में से वापस आता है, कोई हमें रोक लेता है और कोई हमसे जो है वो इस बात पे इसरार करता है कि आप हमारे व्यूज़ लें और ये भी नशर करें हमें, हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस मामले में और हमें किस हद तक इस मामले से तकलीफ़ है कि एक अल्लाह के घर में जो है नमाजियों को बिला जवाज़ परेशान किया जा रहा है। तो ये हमारे साथ एक नमाजी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनके व्यूज़ लेते हैं, इनका नाम पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम अहमद रज़ा कादरी नाम है। जी आप कितने अरसे से नमाज़ी? मैं 10 साल से यहाँ का नमाजी हूँ। ठीक है। तो 10 साल में हमें तो कोई भी मुश्किलात जो है ना कभी पेश नहीं आई, क्योंकि हर तरह के लोग इधर आके नमाज़ पढ़ते हैं और बहुत प्यारा माहौल है, सुकून है, तिलावत कुरान पाक होता है। लेकिन ये 2 साल से जब ये मामला बना है, स्पीकर बंद हुए हैं, मेरा घर ज़रा थोड़ा फासले पे है, आने में नमाज छूट जाती है, जमात निकल जाती है, अजान की आवाज़ नहीं होती और ख़ास करके फजर की नमाज है उसमें ये हो जाता है। तो नमाजी के लिए बहुत मुश्किल, ख़ास करके मेरी उम्र के जो लोग हैं उनके लिए निकलना, वज़ू करके घर से आना तो मुश्किल होता है। तो आपका क्या कहना है कि क्या लाउड स्पीकर जो यहाँ की आवाज़ है क्या वाकई इस तरह इतनी ज़्यादा है कि लोग परेशान होते हैं? आप कह रहे हैं कि मेरे घर तक आवाज़ नहीं आती, तो क्या आपको ये मामले का भी सारा पता है, ये जो एप्लीकेशन दी गई है या नमाजी हज़रात को और इमाम मस्जिद के ख़िलाफ़ जो, तो आप इस मामले में आपका क्या कहना है? सर मैं इस मामले में मैं तकरीबन 20 साल से अमन कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ। तो अमन कमेटी के मेंबर होने के नाते हमने हर आदमी से, हुकूमत से, हर आदमी से तावन किया है। हमें तो अफसोस ये है कि मस्जिद के स्पीकर बंद हो गए, हमने बंद कर दिए। हम नमाज से बाद टाइम हमारी नमाज छूट जाती है। गलियों में, बाज़ारों में रेहड़ी वाले हर किस्म के लोग खुली आवाज़ से स्पीकर चलाते हैं, उस पर किसी को एतराज़ नहीं है, ना इंतज़ामिया को एतराज़ है, ना महल्लेदारों को एतराज़ है। तो सिर्फ अल्लाह की आवाज़ है, अल्लाह अकबर के नाम से एतराज़ है। लम्हा फिक्रिया है, दुख आता है कि हम किस दौर में, किस माहौल में जा रहे हैं। हमारी रिक्वेस्ट है उन अफसरों के, अफसर बाला के लिए, या जो इनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं, खुदारा उन्होंने कल को खुदा को जवाब देना है, हर आदमी ने खुदा को जवाब देना है। तो जो हुक्मरान हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि ऐसा जो है ना, ये मामला बिगड़ता बिगड़ता वो बिगड़ जाता है, लेकिन किसी के दिल गिलाजारी नहीं होनी चाहिए। इबादत जो है इस वक्त क्या माहौल जा रहा है, हम तो बच्चों को मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। काश के आप बाहर देखें, जवान पोस्ट जो है वो किधर नशे की तरफ जा रही है, कोई किधर जा रही है। इस वक्त सख्त ज़रूरत है हमें कि उन सब बच्चों को अल्लाह के घर में लेकर आना और इस्लामी तरबियत होनी चाहिए। अच्छा, मुझे अभी कारी साहब ने बात की थी कि ये जो दरख्वास्त गुजार हैं ये कोई पुलिस अफसरान, रिटायर्ड पुलिस अफसरान हैं या शायद कोई हाजिर ड्यूटी भी सर्विस अफसरान कोई हों। क्या आप में से कोई, या कारी साहब आप इनमें से किसी का नाम जानते हैं, कोई ऐसा पुलिस ऑफिसर? नाम नहीं जानते, लेकिन मालूमात जो मिली हैं वो यही है। ठीक है जी, कि जो है वो, क्योंकि जब हम जाते हैं थाने में तो हमें वहाँ पर भी हिट किया जाता है
कि और मेजॉरिटी आले सुन्नत वल जमात की है और तकरीबन 400 के घर करीब हैं और सारे जो हैं वो दुरूद सलाम सुनने वाले हैं। जब आप थाने में जाते हैं तो हमारी सुनवाई नहीं होती वहाँ। आपसे बदतमीजी करता है कोई पुलिस ऑफिसर? यानी कि हमारा उनका रवैया हमारे साथ अच्छा नहीं होता, सख्त रवैया होता है और उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है, जिसकी वजह से हमें ये महसूस होता है कि अफसरान बाला जो हैं वो इसको जो है इसकी मावनत कर रहे हैं और हमारी बात को इग्नोर किया जा रहा है। जी नाज़रीन, आपने देख लिया कि क्या हालात व वाक़यात हैं। ये एक अल्लाह के घर में मस्जिद का मामला है कि मस्जिद के अंदर जो इंटरनल स्पीकर लगे हैं, जिसकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इजाज़त भी दी हुई है, उसको बेस बना के कि मस्जिद के अंदर भी स्पीकर नहीं होना चाहिए और दुरूद सलाम की महफिलें नहीं होनी चाहिए। ये कौन सी गवर्नमेंट है जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का वो कौन सा एहलकार है या ऑफिसर है जो इस बात पे पाबंदी आयद करता है? ना अदालतों की तरफ से ऐसी बात पे पाबंदी है। आप घर की चार दीवारी में, यहाँ तक के जो गाने बजाने वाले लोग हैं उन तक कोई इजाज़त है कि आपने घर की चार दीवारी में कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक मस्जिद है, अल्लाह का घर है, यहाँ पे अल्लाह का कलाम नहीं, सदाएँ अगर बुलंद नहीं होंगी तो यहाँ पे किसकी आवाज़ें आएंगी? और कौन सा ऐसा इदारे का एहलकार है जिसको ये इजाज़त है और इख्तियार हासिल है कि वो अल्लाह रसूल की बात करने वाले लोगों के खिलाफ इस तरह उनको तंग करे और थ्रेट करे? तो बराए मेहरबानी हमारी भी अफसरान बाला से इस बात की अपील है कि देखें कि कौन सा महकमे का कौन सा ऑफिसर है जो ऐसे गलत काम करने वालों की पुष्टपनाही करता है। बराए मेहरबानी इस पे एक्शन लें और जल्द एक्शन लें और इन लोगों को रिलीफ दें। ये वापड़ा में ख़ुद सरकारी मुलाजिम है, हालांकि सरकारी मुलाजिम के लिए उसूल है कि वो किसी भी मजहबी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकता, लेकिन ये थाने में जाकर SHO साहब के टेबल पर मुख्तलिफ़ कलादम तंजीमों के कार्ड उनके सामने रख देता है, जिसकी वजह से शायद अफसरान बाला जो है वो भी दबाव में आ जाते हैं और उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है और उसकी बात को माना जाता है और हमें हिट किया जाता है और हमारी बात को इग्नोर कर दिया जाता है। नहीं, ये देखें, ये आपने सुन लिया है कि ये कलअदम तंजीमों के साथ ताल्लुकात होना, ये हमारी अभी दूसरी पार्टी से बात नहीं हुई है। हमने फ़ोन पे रब्ते की कोशिश की थी। अलीम उनका ग़ालिबन नाम है, मोहम्मद अलीम नाम है। हमने उनसे रब्ता किया था, उन्होंने कहा कि मैं शादरा में किसी जगह पे मसरूफ़ आ नहीं सकते। हमने उनको बताया था कि हम मस्जिद में हाज़िर हुए हैं हज़रत बीबी आमना में, आपके इलाके की मस्जिद जो एप्लीकेशन आपने लॉन्च की है यहाँ के इमाम मस्जिद के और कुछ लोगों के ख़िलाफ़, तो इस पे हम आपका मौक़िफ़ लेना चाहते हैं। तो उन्होंने हमें फ़िलहाल ये जवाब दिया कि मैं मसरूफ़ हूँ, आज नहीं मिल सकता, फिर किसी वक्त फ़ोन करूँगा या रब्ता करूँगा। बहुत शुक्रिया। ये मस्जिद के एक और नमाजी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनका नाम पूछते हैं, इनसे भी पूछते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम अतीक अहमद है और मैं मस्जिद का नमाजी हूँ। जो हालात हाज़रात आपने देखे सुने, बिल्कुल सेम यही सिचुएशन है और इसी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए ना मैं भी यही कहूँगा कि इंतशार नहीं फैलना चाहिए। यानी आप इस बात की गवाही दे रहे हैं, ये मस्जिद है, ये मस्जिद दिखाएं, मस्जिद है और मस्जिद के बाहर हम खड़े हैं, हज़रत जामिया मस्जिद हज़रत बीबी आमना, और ये बाहरी नमाजी खड़े हैं, ये रुक गए, इन्होंने हमें रोक लिया है कि हम बात करना चाहते हैं। इस दोस्त ने 1 साल पहले भी तकरीबन यही मामला उठाया था। उस वक़्त कह सकते हैं कि कुछ स्पीकरों का मामला था, गवर्नमेंट ने SOPs लगाए थे कि भी इसके अंदर रह के वो काम करें। जी। और उसके कहने पे और गवर्नमेंट की SOPs के मुताबिक हमने वो स्पीकर जो है ना वो चालू हालत देख लिया हमने कि ठीक है भी, और उनसे अच्छे खुश अखलाक तरीके से हमने सुलह की और उन्हें बुलाया, उन्होंने माजरत की। जो कोई एक्स्ट्रा स्पीकर थे वो हटा दिए गए थे? वो उस वक़्त हटा दिए गए थे बिल्कुल। और उसके बाद आज फिर तकरीबन कह सकते हैं कि 1 साल बाद उन्होंने दोबारा जो है ना ये काम किया है। इंतहाई दुख है, हम महल्लेदार भी हैं, नमाजी भी हैं, मेरा घर भी करीब ही है, मेरे वो 7 तीसरे हमसाए हैं मेरे से आगे। तो इस किस्म की तकलीफ़ का सबब तो नहीं है स्पीकर की वजह से भी, और हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि हम अल्लाह ताला के अहकामात और नबी के सुन्नतों पे अमल करते हैं और उसी पे अमल करेंगे, हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। मैं तो परेशान भी हूँ और हमारे ये दोस्त अहबाब सारे ये परेशान हैं। आप इन्हें दिखा सकते हैं ज़रा ये सारे दोस्त कि भी वो कैसा मुसलमान है। अच्छा, एक छोटी सी बात का मुझे जवाब दें। आपने अभी अर्ज़ किया कि हमारा जब पहले इनसे इख्तलाफ हुआ तो कुछ एक आध स्पीकर या जो भी था कुछ ज़्यादा था वो उतार लिए, क्या वो दोबारा लगाए गए जो उन्होंने एप्लीकेशन दी? दोबारा नहीं लगाएगी। तो वो कह लें कि हमारे नाइल्मी में था कि भी स्पीकर ज़्यादा हैं या नहीं है, ठीक है, कि आवाज़ कम थी। तो दूर के जो नमाजी हैं वो पैगाम भेजते थे कि हमें आवाज़ नहीं आती, अजान की आवाज़ हमें नहीं आती। तो ये कितना अर्सा पुरानी बात है? तकरीबन 1 साल है। ठीक है। और
ये जब आपने उतार लिए स्पीकर, मामला ख़त्म हो गया, राजीनामा हो गया, सुलह हो गई, तो उसके बाद अचानक इनके आपके खिलाफ एप्लीकेशन देने से पहले आपको खबरदार किया गया था कि हम इस मामला पे एप्लीकेशन दे रहे हैं या हमें उस वक्त हमने रिक्वेस्ट की थी भाई को, अगर खुदा न ख्वास्ता आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का मामला आते हैं या आपको किसी वजह से हर्ट होते हैं तो आप मस्जिद इंतज़ामिया से रब्ता करें, मस्जिद इंतज़ामिया के साथ बैठ के बात करें। आया कि वो आपके मामला हल ना कर सकें या आपकी मकूल जो आपकी बात होगी वो हल ना कर सकें, नजायज़ तो नहीं ना, जायज़ तो कोई नहीं मानेगा। तो अगर आपकी जो मकूल बात है वो हल ना कर सके तो फिर अपने मुताबिक आप अपना कोई काम करें। गैर मेरे हिसाब से तो गैर उसकी बात है, क्योंकि मकूल बात है नहीं कि दुरूद सलाम ना पढ़ना। जो मैंने सुना है यही सुना है कि दुरूद सलाम की वजह से उसने एप्लीकेशन दी है और उसी पे वो एक्शन ले रहा है। ये आपका मामला जो दर्ज है ये कौन से थाने में लगता है? ये थाना हरबंसपुरा में। ये आपके नज़दीक वाक़या चंद 2 किलोमीटर हमारा इलाका है, थाना हरबंसपुरा में आता है और उसी जगह ये दर्ज है, उसी जगह एप्लीकेशन दी है। तो उस भाई से हम रिक्वेस्ट करेंगे, उम्मीद भी है कि भाई हमारे बात दोबारा मान भी लेंगे, अगर नहीं भी मानेंगे फिर भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपकी वसादत से कि भी उसे चाहिए कि भी वो सारे तमाम मुसलमानों की नुमाइंदगी करे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना जो है वो मॉडल बनाए और उनके बताए गए सुन्नत तरीक़ों पर अमल करे और हमें अमल करने दे। ये नहीं कि हमने कोई नजायज़ काम किया है कि भी हम स्पीकर को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या नजायज़ किसी तरीके से इस्तेमाल होता है, फिर तो वो इशू बनाए। अगर है ही नहीं है तो वो इशू बनाने का मकसद नहीं है। या तो उसके ज़हन में कोई फ़िरका वारियत है, वो उसे हवा देना चाहता है, इश्तियाल अंगेज़ी किसी वजह से पैदा करना चाहता है। अगर पैदा करना चाहता है तो खुल के बताए। नहीं, इसके भी ये इश्तियाल अंगेज़ी जो है वो तो हराम है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखिए मुसलमानों के जो बड़े सरदार हैं ना नंबिया में, वो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपने तो हुक्म फरमाया कि इश्तियाल अंगेज़ी से और ये शर अंगेज़ी से और ये फ़िरकावारी, ये तासुब परस्ती से बचें। फिर हमें समझ नहीं आ रही कि मेरा घर उससे 2 घर आगे है, हमें परेशानी नहीं हो रही। आपके घर वाले नहीं कहते हमें स्पीकर से? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नहीं ख्याल कि भी एज ए मुसलमान है कोई कहेगा कि अजान की आवाज़ या दुरूद सलाम की आवाज़ हमें बुरी लगती है। ठीक है जी। बहुत ये हमारे हाजी साहब हैं, हाजी लियाज साहब, इनका घर बिल्कुल मस्जिद के सामने 100 फुट के फासले पे भी नहीं है, थोड़ा फासला जी। मैं इनसे आप रखें जी। हाजी साहब क्या नाम है? मोहम्मद लियाज जी। आप क्या कहना चाहते हैं? आप यहाँ कब से नमाजी हैं और आप कितनी दूर रहते हैं? तकरीबन 8 साल से नमाज पढ़ता हूँ। सामने मेरा घर है, बिल्कुल सामने। कितनी दूर है? ये सामने बिल्कुल देखो सामने, ये बिल्कुल सामने। तो ये तकरीबन 100 फुट ये सलाम दुरूद सलाम फुट भी नहीं है जी। ये सामने घर है, इधर भी है इनका घर। अच्छा, पिछली तरफ। अच्छा, इस घर में हम रहते हैं। हमें तो खुशी हुई है जब से ये इमाम साहब आए हैं। इन्होंने कभी कुरान और हदीस के अलावा कभी कुरान और हदीस के अलावा हट के कोई बात नहीं की, किसी की दिलोजारी नहीं की इन्होंने। हाँ जी, लेकिन वो पता नहीं उसको क्या, नमाज की आवाज़ नहीं आए, अजान की आवाज़ नहीं आए, तराबियों की आवाज़ आई, हम डिस्टर्ब हुए। तौबा ऐसे आदमी पे कह रही होगा जो तराबियों की आवाज़, कुरान पाक की नमाज सुन के, अपने आवाज़ सुन के उसको दुख होता है, तकलीफ होती है। इस चीज़ का पूरी इंतज़ामिया, यहाँ पूरे मोहल्ले में 400 घर हैं। 400 घर में से एक के अलावा कोई आदमी ऐसा नहीं है जो उसके साथ हो। पहले भी वो थाने में गया अकेला ही, अभी भी वो थाने में आया अकेला ही आया। हाँ जी, आकर वहाँ जी वो कार्ड दिखाता यूनियनों के, कोई अंजुमनों के, ये कार्ड है जी, ये कार्ड है, ये कार्ड है। हाँ जी, तो हमारा मुतालबा ये कि हम हक पे हैं, इंशाल्लाह हम हक की खातिर डट भी जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि महल्ले में ना इंतशार पैदा हो। वो भी हमारा भाई है, अगर भाइयों की तरह रहे। अगर नहीं उसको रहना पसंद तो यहाँ से चले जाए। जो उसके मकान का रेट लगे, मैं 10 लाख उसको ज़्यादा देता हूँ, निकल जाए अभी इस महल्ले से। हमने तो ये प्लाट लेते वक्त 50,000 रुपये महंगे लिए कि अल्लाह के घर के सामने हमारा घर बनेगा। क्या बात। ये आपने देखा कि लोगों के क्या व्यूज़ हैं। ये कोई हमारे बुलाए हुए लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो मस्जिद की मोहब्बत में खुद जमा हुए हैं। ये कोई कारी साहब के कोई वोटर नहीं है, कोई कारी साहब के हिमायती नहीं है, ये हक के हिमायती हैं। आपने इनके व्यूज़ सुने। के लिए ना एक फरिश्ता आदमी अल्लाह ताला ने दिया हुआ, जिसने कभी भी आलम दीन आदमी है, इसने कभी किसी के खिलाफ बात नहीं की। हक और सच की बात करेगा, कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो बात करेंगे, उसके अलावा नहीं। बेजा कभी भी हमारे स्पीकरों का इस्तेमाल नहीं हुआ। कभी भी हमारे स्पीकरों का इस्तेमाल होता नमाज के वक्त, उसके अलावा नहीं होता।
कुछ सरकारी इदारों को के बगैर बड़ा दुख हुआ, मजा भी नहीं आया। आप कोई सरकारी इदारों को कोई पैगाम देना चाहेंगे जो खुदा के लिए हमारे ऊपर रहम फरमाओ, खुदा के लिए हमारे ऊपर रहम फरमाओ। हम पाकिस्तान के रहशी हैं, हमारा इस मोहल्ले में प्रॉपर्टी है, वो अभी आकर हमारे मोहल्ले में शर पसंदी कर रहा है। हाँ जी, शरारत के अलावा कोई काम नहीं उसके पास, ना नमाज पढ़ने आता, और खुद कहता हर आदमी को कि मेरा मोहल्ले में इसलिए तल्लक नहीं कि मैं सुबह 7 बजे जाता हूँ, रात को 10 बजे आता हूँ। जब तू जाते ही सुबह 7 बजे और 10 बजे आता है तो फिर तेरे को क्या तकलीफ है? जी, आपने देखा कि लोगों के क्या ज़हनियत है, वो किस तरह के व्यूज़ रखते हैं, वो मोहब्बत करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं बुज़ुर्ग शहरियाँ, आप इनकी एज भी देख सकते हैं। कितनी एज है आपकी? तकरीबन कोई 60 साल, 68 ईयर्स, 70 ईयर्स के करीब। और आप जानते हैं कि शोर शराबे से ज़्यादा बुज़ुर्ग लोग डिस्टर्ब होते हैं। अगर ऐसी डिस्टर्बेंस का कोई मामला हो तो ये चंद फुट के फासले पे जो घर मौजूद हैं और इनकी रिहाइश है, तो ये डिस्टर्ब ना हो। ये वो कहते हैं कि मैंने पैसे ज़्यादा दे के जगह ली है ताकि मस्जिद के सामने ये मुझे मिले। मस्जिद से आने वाली आवाज़ मुझे और मेरे घर वालों को खुश करती है। जी, अस्सलाम वालेकुम। ये हम मस्जिद में ही मौजूद हैं और ये कुछ नमाजी हजरात हैं, कुछ कहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। हम इनसे इनका नाम भी जानते हैं, इनकी मस्जिद के करीब ही रहते हैं, इनके व्यूज़ भी जानते हैं, ये क्या कहते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम है सूबेदार मोहम्मद सादर, रिटायर TK2। जी जी। मैं इस मस्जिद का 10 साल से सदर हूँ, अब सरपरस्त आला हूँ। ठीक है। 10 साल से मस्जिद मैंने खुद अपने हाथों से बनवाई है, लोगों की मदद से, और इसमें लोगों की कंट्रीब्यूशन है। और ये अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी की मस्जिद है और 10 साल से सलातो सलाम पढ़ा जाता है। और ये राना लीम हर साल बाद कोई ना कोई थाने में जाकर दरख्वास्त देता है कि सलातो सलाम नहीं होना चाहिए। हमारे कायद के मुताबिक सलातो सलाम होता है और ये इंशाल्लाह होता रहेगा, ताज़नगी होता रहेगा। ये मस्जिद अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी की है, इसमें किसी को शक। यहाँ पे तमाम मकता फ़िक्र के लोग आके नमाज़ पढ़ते हैं, किसी को कोई इतराज़ नहीं है। इसका घर 100 फुट के करीब है और ये कोई ना कोई हंगामा खड़े कर रखता है, हत्ता कि वो छोटे स्पीकर पर इतराज़ है, यहाँ तलावत नहीं होनी चाहिए। ऐसे अभी भी दरख्वास्त थाने में दिए। तो हम गुजारिश करते हैं कि इस बंदे को समझाया जाए, क्योंकि हमारे महल्लेदार है। खुदा न खास्ता किसी जज्बात में आके किसी ने इसका नुकसान किया तो इसमें महल्लेदार जवाबदार नहीं होंगे। इसको तंबीह की जाए ताकि किसी किस्म के इस तरह के इंतशार ना फैलाए। अच्छा, हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि इंतशार फैलाने की कोशिश ना करे, मस्जिद को आबाद करने की कोशिश। और मस्जिद में साल से कभी आया ही नहीं है। अच्छा, एक बात मुझे ये बताइएगा कि अभी आप भी मौजूद थे जब हम कारी साहब से कुछ सवालात कर रहे थे, तो हमने खुद भी अपने तौर पे जो पता किया, हमें ये पता चला कि ये पूरे इलाके में 400-500, 300-400 जो घर है, इनमें सिर्फ एक ही घर, एक ही बंदा ऐसा है जो इतराज़ करता है। क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है। और किसी को कोई इतराज़ नहीं है? कोई नहीं, कोई इतराज़ नहीं, ठीक, किसी को कोई इतराज़ नहीं। ठीक, आप औरतों से पूछे जो दुआएं करती हैं बैठ के मस्जिद में जाकर, वो तकरीर सुनती हैं, सलातो सलाम सुनती हैं, दुआएं कराती हैं। तो इसलिए इसको तंबीह की जाए और जो हमारा सिलसिला इसको जारी रहना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आप भी बात करना चाहते हैं? ये भी मस्जिद के नमाजी हैं, पुराने नमाजी हैं, तो इनसे जानते हैं इनका क्या मौक़िफ़ है और ये क्या कहना चाहते हैं। इनका नाम? जी, आप। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है जी। मैं 10 साल से यहाँ का रहायशी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से मैं इस मस्जिद का कमेटी मेंबरान में से सदर भी हूँ। तो मेरी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से अपील है कि लिहाजा 10 साल से हम दुरूद पाक पढ़ रहे थे, स्पीकर में पढ़ रहे थे, अब भी पढ़ रहे हैं। अब 2 दिन से हमने बंद किया है। तो प्लीज़ गुजारिश है हम उनसे कि इसको बहाल किया जाए। एक बंदे की वजह से इंकशार पैदा हो रहा है, तो काइंडली इस पर गौर किया जाए। ठीक है जी। आप ये मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं कि जो नमाजी हजरात हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, जवान भी इनमें शामिल हैं। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी मोहब्बत में देख के आ गए कि, और ये इनका कहना है, ये अपने हाथ उठा के एहतजाज जो कर रहे हैं, इस बात की अलामत है कि हमारी इस मामले से जान छुड़ाई जाए। और ये जो मस्जिद के ऊपर और नमाजियों के ऊपर बार बार अटैक होता है एक आदमी की तरफ से, इसको ख़त्म किया जाए। हमारी इदारों से, सरकारी इदारों से मुद्दमाना इल्तिजा है कि आप इस मामले में खुसूसी दिलचस्पी लें, इसको देखें, जिसमें IG पंजाब साहब हैं, SSP साहब हैं, DSP साहब हैं और हमारी और भी दीगर इदारों के मौजूदीन हैं, वो इस मामले को देखें और सुलझाएँ ताकि बदअमनी फैलाने वाले शख्स को रोका जाए, बदअमनी फैलाने की वजह को रोका जा सके। बहुत शुक्रिया। असल इबादत वही है जिससे दिली सुकून हासिल हो। सुकून कल्ब के साथ हकीकी मानों में उम्रा करने के लिए
सबसे काबिल एतमाद और गवर्नमेंट से मंजूर शुदा एजेंसी आज़ाद मिल्लत एयर ट्रैवल्स कोटला 14, 21 और 28 दिन के उम्रा पैकेजेस, तमाम एयरलाइंस के टिकट्स और विजिट वीज़ा सर्विसेज। आज़ाद मिल्लत एयर ट्रैवल्स, मेन रोड, कोटला, अरब अली खान। MD नवीद अकरम।